हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम कक्षा 8 की जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, एनसीईआरटी की बुक है हिंदी मीडियम में, उसमें पाठ 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। पदार्थ, धातु और अधातु, ये क्या है? ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं आपको पाठ के बारे में बताऊंगी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या करने जा रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि पाठ परिचय, तो इसमें हम सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? चैप्टर का नाम है पदार्थ। क्या नाम है चैप्टर का? पदार्थ। तो हम देखेंगे सबसे पहले पदार्थ होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं? पदार्थ जिसका कुछ न कुछ वजन हो, जिसमें कुछ न कुछ वजन हो, वो क्या होते हैं? पदार्थ हैं। जिससे ये है, ये मेरे हाथ में मार्कर है, इसने जगह घेरी है, इसमें कुछ न कुछ वजन है। और ये क्या है? जैसे ये मेरे पास ये लोटा है, ये क्या है? इसने जगह घेरता है, ये जगह घेरता है। और जब हम इसे बाज़ार से लेके आते हैं तो जो तांबे का भाव होता है, उस भाव के हिसाब से इसके पैसे लगते हैं। तो ये क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं, ये जगह घेरते हैं। और क्या होते हैं? जैसे क्या हो गया? लोटा, कार इत्यादि हो गए, जैसे पानी हो गया। और जो मेरे हाथ में ये गुब्बारा है, इसमें क्या है? हवा भरी हुई है, यानी कि इसमें जो हवा है, हवा भी स्थान घेरती है, क्योंकि जब इसमें हमने हवा भरी तो ये क्या है? ये फूल करके बड़ा हो गया। इसका मतलब इसने स्थान घेरा और इसमें कुछ न कुछ वजन भी है। तो जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? इनका कुछ वजन होता है और ये क्या है? ये जगह घेरते हैं। तो पदार्थ हो गया, कार हो गया जिसमें हवा भरी हुई, गुब्बारा हो गया, लोटा हो गया। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे उदाहरण। मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। जैसे ये क्या हो गया? ये लैपटॉप है, ये मेरे हाथ में लैपटॉप है। क्या ये स्थान नहीं गिरता? क्या इसमें वजन नहीं है? क्योंकि ये या तो धातु से बना है या अधातु से बना है। तो इसमें क्या है? ये स्थान भी कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे कण होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। और पदार्थ के कण घूमते रहते हैं, कण निरंतर घूमते हैं। तो कण क्या होते हैं? निरंतर घूमते हैं। और पदार्थ के कण होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी वजह से ये प्लास्टिक है, इसने आकर्षित किया, तभी तो इससे ये चीज़ बनी है। यदि ये अलग अलग होता तो हम इसे कैसे बनाते? जैसे हमने आटे को देखा होगा, यदि आटा है उसमें हम पानी डालते हैं तो वो क्या होता है? वो गूंथा जाता है, नहीं तो वो थोड़ा अलग अलग होता है। और वैसे एक साथ भी होता है, नहीं एक पार्टिकल कहीं होता, एक पार्टिकल कहीं होता, तो हम उसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कण, पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को, कण क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होंगे ना, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इनके बीच, कणों के बीच स्थान भी होता है। कण होते हैं, इनके बीच स्थान होता है। कणों के बीच, कणों के बीच क्या होता है? कणों के बीच, कणों के बीच स्थान होता है, कणों के बीच स्थान होता है, स्थान होता है, कणों के बीच स्थान होता है। तो अब हमने पदार्थ के विषय में पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर घूमते रहते हैं और पदार्थ के कणों के बीच जो स्थान होता है, तो ये होते हैं पदार्थ। अब पदार्थ जो होते हैं वो होते क्या हैं? क्या धातु पदार्थ होते हैं या अधातु पदार्थ होते हैं? धन होता है, तो ये होते हैं पदार्थ। अब पदार्थ जो होते हैं वो होते क्या हैं? क्या धातु पदार्थ होते हैं या अधातु पदार्थ होते हैं? धातु और अधातु दोनों ही पदार्थ होते हैं। तो सबसे पहले अब हम धातु के बारे में देखते हैं, क्योंकि धातु और अधातु दिया हुआ है। तो अब थोड़ा सा मैं धातु और अधातु के बारे में बताती हूँ। धातु भी पदार्थ होता है और अधातु होते हैं, वो भी पदार्थ होते हैं। तो जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं? जो ये धातु होते हैं इनमें सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी चमक होती है। जैसे ये मेरे पास है, ये क्या है? स्टील की गिलास है, तो इसमें क्या है? चमक है। और इसको सीट में भी परिवर्तन किया गया होगा, यानी कि आघातवर्धन्य गण भी होता है। आघातवर्धन्य यानी कि
चोट पहुंचा के इसको सीट में बदला जा सकता है। सीट में बदला गया तभी इससे ये गिलास बनी है। और इसकी चद्दरें बनाई जा सकती हैं, इनके तार होते हैं बनाए जा सकते हैं। हम जो कपड़े सुखाते हैं वो तार भी हमने देखे होंगे, लोहे इत्यादि के होते हैं, तो इनके तार भी बनाए जा सकते हैं। तो ये होते हैं। और जो हमने लोहा देखा है, लोहे में से क्या होती है कि बिजली का करंट होता है, वो भी जा सकता है। तो जो बिजली के करंट जिसमें से पास हो उसे सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिसमें से करंट पास ना हो वो कुचालक होता है। और हमने देखा होगा कि हम रसोई घर में जब हम काम करते हैं तो जो हमारे टोपिए वगैरह होते हैं, पतीले जिन्हें कहते हैं, उनके जो हत्थे होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। वो क्यों बने होते हैं? ताकि जब हम उन्हें पकड़ें तो हमारे हाथ ना जलें। और यदि जेचकी वगैरह होते हैं जिनमें हम काम करते हैं तो उन्हें हम नातने से पकड़ते हैं। यदि हम उन्हें सीधा पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, यानी कि वो ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। तो जो धातु होते हैं इनमें क्या होती है? इनमें चमक होती है। धातु एक ऐसा तत्व है जो जिसमें चमक होता है और वो है आघातवर्धक होता है। आघातवर्धक क्या होता है? इसको पीट करके इसकी चद्दरें बनाई जा सकती अवस्था में होते हैं, वो धातु होते हैं। तो अब हम धातु के कुछ उदाहरण भी कर लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, कॉपर इत्यादि ये सब क्या होते हैं? ये धातु होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि इसके उदाहरण क्या हो गए? धातु के उदाहरण क्या हो गए? सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं धातु होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा ये क्या होते हैं? ये धातु होते हैं। इनमें कुछ अपवाद भी होते हैं। तो जो सोडियम और पोटेशियम है, ये सोडियम और पोटेशियम ये इतने नरम होते हैं। ये क्या होते हैं? नरम होते हैं। ये कठोर नहीं होते। क्या होते हैं? कठोर नहीं होते, नरम होते हैं। ये इतने नरम होते हैं कि चाकू से इन्हें काटा जा सकता है। और जो मरकरी होता है, वैसे तो हम कहते हैं कि ये ठोस होते हैं, धातु होते हैं, पर मरकरी जिसे पारा कहते हैं वो हमें तरल अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी क्या है? मरकरी क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये धातु भी है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अधातु है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम है, ये भी धातु है, पर ये अपवाद हैं। इनके गुण अलग हैं, अलग धातुओं से। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं? नरम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और मरकरी होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अब तक आपको ये धातु वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम आगे अधातु के बारे में। अधातु होते हैं ये कार्बन, सल्फर जैसे पदार्थ होते हैं। ये अधातु होते हैं। जैसे पदार्थ ही होते हैं, ये नरम होते हैं। कौन से होते हैं? कार्बन, सल्फर जैसे पदार्थ होते हैं, ये नरम होते हैं। जो ये पदार्थ दिखने में मलिन होते हैं, यानी इनमें चमक नहीं होती, और ये क्या होते हैं? नरम होते हैं। ये इतने नरम होते हैं कि यदि इन पे हथौड़े की हल्की सी चोट भी हम मारेंगे तो ये क्या होते हैं? इनका चूरा हो जाता है। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें से ऊष्मा नहीं जा सकती और इसमें से क्या है? करंट भी इनमें से नहीं लगता। तो ये क्या होते हैं? कार्बन और सल्फर जैसे पदार्थ होते हैं। क्या है? कोयला है, इसमें कोई चमक है नहीं है। ये मलिन है, तो ये इस तरह मलिन होते हैं कि सीटें भी नहीं बनाई जा सकती। तो जो अधातु होते हैं ये कार्बन, सल्फर जैसे पदार्थ होते हैं, ये नरम होते हैं। और इसके उदाहरण हो गए जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? सल्फर जैसे पदार्थ नरम होते हैं, हथौड़े की हल्की चोट से चूरा हो जाते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी सीटें तो बनाई ही नहीं जा सकती और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं? ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, इनमें चमक भी नहीं होती। इसके उदाहरण कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि इसके उदाहरण होते हैं। तो अब हम आगे एक सारणी है उसके पाठ 4 है, पदार्थ, धातु और अधातु। उसमें सारणी दी गई है 4.1। उसमें पदार्थों की दिखावट और
और कठोरता के बारे में पूछा गया है। तो ये जो होते हैं ये आयरन होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे वस्तु है, ये इनकी दिखावट है, और ये क्या है, ये इनकी कठोरता के बारे में है कि ये बहुत कठोर है या बहुत कठोर नहीं है। जो ये आयरन होता है, आयरन यानी कि लोहा, ये चमकदार होता है। आयरन लोहा चमकदार होता है और ये बहुत कठोर होता है। कोयला होता है ये निष्प्रभ होता है, यानी कि ये डल होता है। ये कोयला है ये जैसे निष्प्रभ होता है, तो ये क्या होता है, ये डल होता है, यानी कि डल, ये दिखने में मलिन होता है। और जो लोहा होता है, ये हमारा लोहा है, ये दिखने में क्या है, चमकदार होता है। तो कोयला निष्प्रभ होता है और ये बहुत कठोर नहीं होता। सल्फर गंधक होता है, ये भी निष्प्रभ होता है और ये बहुत कठोर नहीं होता। एल्यूमिनियम होता है, ये चमकदार होता है और ये बहुत कठोर होता है। कॉपर जो अपना तांबा होता है, ये चमकदार होता है और ये बहुत कठोर होता है। तो ये हमने सारणी के बारे में देख लिया। तो इसमें क्या था कि जो हमारा आयरन होता है, ये आयरन का आयरन यानी कि आयरन चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है। कोयला निष्प्रभ होता है और बहुत कठोर नहीं होता। सल्फर निष्प्रभ होता है और बहुत कठोर नहीं होता। एल्यूमिनियम चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है। कॉपर या तांबा जिसे कहते हैं, ये चमकदार होता है और बहुत कठोर होता है। तो इसके साथ ही हमारी सारणी समाप्त होती है। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, धन्यवाद। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ होते हैं वो स्थान घेरते हैं और इनका वजन होता है, वो पदार्थ होते हैं। जैसे लोहा, कार, पानी, ऑक्सीजन इत्यादि गैस, जितनी भी गैसेज होती हैं वो सब स्थान घेरती हैं। तो ये सब क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। पदार्थ धातु और अधातु। पदार्थ कौन से होते हैं, धातु होते हैं और अधातु होते हैं। धातु लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि धातु होते हैं। और ये जो अधातु होते हैं ये कौन से होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और ये गैस इत्यादि होते हैं, ये क्या होते हैं, ये अधातु होते हैं। ये अधातु होते हैं। अब हम धातु और अधातु है उनके रसायन, उनके गुणों के बारे में जिक्र करेंगे। धातु और अधातुओं के दो गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं, और धातु और अधातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। धातु और अधातुओं के भौतिक गुण जो होते हैं तन्य होती हैं, यानी कि इनको खींच करके इनकी लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। परंतु जो अधातु होते हैं, अधातु कौन से हो गया, जैसे कोयला हो गया, इसकी तारें नहीं बनाई जा सकती। लोहा धातु है, इसके तार इस तरह तार बनाए जा सकते हैं। ये लोहा है, इसके तार बनाए जा सकते हैं। जैसे ये पिन है, ये एक तार ही है और इसमें क्या होते हैं, आघातवर्धक होते हैं, यानी कि इनको पीट करके इनकी सीटें बनाई जा सकती हैं। जैसे एल्यूमिनियम धातु होता है तो इसकी पीट करके सीट बनाई जा सकती है। और ये क्या होते हैं, परंतु अधातु होते हैं, इनकी पीट कर सीट नहीं बनाई जा सकती। यदि हम कोयले को पीटेंगे तो इससे क्या होगा कि इसका चूर्ण हो जाएगा। कोयला, सल्फर इत्यादि क्या होते हैं, ये अधातु होते हैं और ये धातु होते हैं, वो चमकदार होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि चमक होती है। परंतु जो अधातु होते हैं वो निष्प्रभ होते हैं, डल होते हैं, यानी कि इनमें कोई चमक नहीं होती। जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं कि सुचालक होते हैं। जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, इसमें से क्या है कि जो करंट होता है ना, बिजली का करंट, वो पास हो जाता है तो इसे विद्युत के सुचालक कहते हैं। और ये उष्मा यानी कि इनको गर्म करते हैं। जैसे पतीले वगैरह होते हैं एल्यूमिनियम के, रसोई में हम काम करते हैं, और स्टील के होते हैं तो इनके ऊपर प्लास्टिक के हत्थे लगे होते हैं ताकि हमारे हाथ ना जले। तो ये क्या होते हैं, ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं। परंतु अधातु होते हैं वो ऊष्मा के सुचालक नहीं होते। और ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं और ये कठोर होते हैं। ये जो धातु होंगे ये कठोर होंगे। जैसे ये मेरे पास हथौड़ा है, ये काफ़ी कठोर है। इसको हमें इसको हल्की चोट लगाए तो ये है ना, ये बिल्कुल खराब नहीं हो जाता। और परंतु जो अधातु होते हैं उनको यदि जैसे इसको है तो इसका चूर्ण हो जाएगा। तो ये जो कोयला इत्यादि अधातु होते हैं ये कठोर नहीं होते, ये नर्म होते हैं। दूसरा गुण इनमें होता है कि ये निनाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि हम इसको उल्टे जैसे ये क्या होते हैं कि ये रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिंगिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। जैसे स्कूलों में घंटी बजती
पहुंचती है। और जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें एल्यूमिनियम की तारें होती है, परंतु जो अधातु होते हैं वो निनाद ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। अब हम बात करेंगे जो धातु और अधातु है उनके रासायनिक गुणों की। भौतिक गुण हमने कर लिए, अब हम रासायनिक गुण करेंगे। तो पहले चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में देखा, धातु और अधातु होते हैं। बाद में हमने धातु और अधातु के गुण के बारे में देखा कि इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं। धातु और अधातु के भौतिक गुण कर लिए। अब हम रासायनिक गुणों को करने वाले हैं। तो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया करने पर धातु क्या रिएक्ट करेंगे, अधातु क्या रिएक्ट करेंगे। सारों से अभिक्रिया करने पर धातु क्या रिएक्शन कैसे होंगे और अधातु के रिएक्शंस कैसे होंगे। और विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में भी हम करेंगे। तो ऑक्सीजन, जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु क्या होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो हमने देखा है कि लोहे को जंग लग जाता है। तो परंतु ये क्या होते हैं, और धातु और पीतल होता है उस पर भी हरी हरी परत जम जाती है। तो सामान्यतः जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनके वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो जो धात्विक ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति क्षारीय होगी, परंतु अधात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। जब ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातुओं का क्या होता है, धातु क्या कैसे करते हैं, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करते हैं, परंतु जो अधातु होते हैं वो सामान्यतः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अम्लों से अभिक्रिया, अब हम देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया। जो धातु है अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और ये पोप ध्वनि के साथ जलती है। और जो ये अधातु होते हैं ये सामान्यतः अम्लों से जो अभिक्रिया है वो नहीं करते। तो जो है सारों से अभिक्रिया के बारे में देते हैं। जो धातु होते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और अधातु की सारों से अभिक्रिया होती है वो जटिल होती है। अब है विस्थापन अभिक्रियाएं। धातु होते हैं और दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो धातु होता है दूसरे धातु को चैप्टर में करने वाले हैं वो है धातु और अधातुओं के प्रयोग। धातु के जो प्रयोग होते हैं वो मशीनें बनाते हैं, वो धातु की बनाते हैं। मोटर गाड़ियों में भी धातु का इस्तेमाल होता है, वायुयान बनाने में, रेलगाड़ियाँ बनाने में, उपकरण बनाने में, औद्योगिक सामान बनाने में और बर्तन बनाने में। तो धातु का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम, मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियाँ बनाने में, वायुयान बनाने में, रेलगाड़ियाँ बनाने में, जो औद्योगिक सामान बनाते हैं उनमें करते हैं। और जो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनमें भी धातुओं का प्रयोग होते हैं। अब हम अधातुओं के जो उपयोग होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होती है, ये हमारी सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये पौधे हैं इनका उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। उर्वरकों में ताकि पौधों की वृद्धि हो, बैंगनी रंग का विलयन होता है जो एंटीबायोटिक के रूप में होता है, और ये इसको गाँव पर हम लगाते हैं। पटाखे बनाने में भी हम जो ये होते हैं अधातु होते हैं उनका प्रयोग करते हैं।